एक टीचर के लिए जितना जरूरी अपने कंटेंट को तैयार करना है, उतना ही जरूरी अपने साथ सहायक सामग्री का रखना भी है, यानी जिसे हम बोलते हैं टीचिंग एड। अगर मेरी टीचिंग में मेरे साथ कुछ सहायक उपकरण है जिनकी सहायता से मैं अपनी बात को ज्यादा अच्छे वे में बच्चों के सामने रख सकता हूं, तो मेरी टीचिंग लर्निंग का एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। इन्हीं उपकरणों को, इन्हीं टूल को जो लर्निंग में हमारी सहायता करते हैं, जो मेरी टीचिंग की डिलीवरी में मेरी सहायता करेंगे, जो कंटेंट को ज्यादा पावरफुल तरीके से बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो कठिन जो मेरी सामग्री है उसको आसान बना के बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, इन्हीं सब टूल को, रिसोर्सेज को हम टीचिंग एड बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि टीचिंग एड का मीनिंग क्या है, उसकी जरूरत क्या है, और अलग अलग जो टीचिंग एड है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जितना जरूरी हमारा टीचिंग कंटेंट तैयार करना है, उतना ही जरूरी टीचिंग एड को अपने साथ लेना, और किस जगह पर कौन से टीचिंग एड का हमें अच्छे से प्रयोग करना है, ये कला भी हमारे अंदर होनी चाहिए, ये काबिलियत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। एक टीचर के सहायक उपकरण की तरह ये हमारे साथ रहते हैं, और जितने इजीली हम टीचिंग एड के जरिए अपनी बात कर सकते हैं और जिसमें सब बच्चों को कैप्चर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात टीचिंग के अंदर दो तीन होती है। एक तो बच्चे की, अपने जो आपके सामने लर्नर बैठा है उसकी अटेंशन को कैप्चर करना। दूसरा, अलग अलग जो तरीके के लर्नर बैठे हैं, विजुअल भी है, ऑडिटरी भी है, काइनेस्थेटिक भी है, उन सबको साथ लेकर चलना। इसमें अगर हमारे साथ हमारे सहायक उपकरण होंगे और हमें उनका अच्छे से प्रयोग करना अगर आता होगा, तो हमारी जो टीचिंग की जर्नी है वो और ज्यादा आनंददायक हो जाएगी। तो चलिए डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं कि टीचिंग एड होते क्या है, इनकी जरूरत क्या है, और अलग अलग टीचिंग एड की कैटेगरीज क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं टीचिंग एड का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग है टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा टूल, कोई भी मटेरियल या कोई भी रिसोर्सेज जिसको हम यूज करते हैं, कौन, एजुकेटर, इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्या, लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जिस भी टूल, मटेरियल, रिसोर्स का एजुकेटर यूज करते हैं, और वो अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी कोई भी ऐसे टूल, मटेरियल, रिसोर्सेज जिसका एजुकेटर यूज करते हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए और अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब ये एड कौन कौन से हो सकते हैं? विजुअल हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, इंटरेक्टिव हो सकते हैं, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए, बच्चे की अटेंशन को कैप्चर कर पाए और फैसिलिटेट कर पाए अच्छी अंडरस्टैंडिंग की, किसके बीच में, हमारे लर्नर के बीच में। तो ये इसका मीनिंग हुआ टीचिंग एड का। अब हम समझते हैं इसकी जरूरत क्या है, टीचिंग एड की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले तो ये हमारे बच्चे की समझ को बढ़ा देता है, अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कर देता है। ये हेल्प करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में, बहुत ही मुश्किल या आप कहिए जटिल सामग्री होती है, उसको कन्वे करने में हमारी हेल्प करता है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल मैनर में, यानी बहुत ही आसान तरीके से बच्चे को समझ में आ जाए। इस तरीके से हम अपने जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जो जटिल हमारी सामग्री है, उसको हम कन्वे कर सकते हैं। और ये अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे को भी साथ में लेकर चलता है, जो आगे डिटेल हम समझेंगे। इसके अलावा एंगेजमेंट को बढ़ाता है, ये एंगेजमेंट को बढ़ा देता है क्लास के अंदर, क्योंकि विजुअल और इंटरेक्टिव एड बच्चे की अटेंशन को कैप्चर करते हैं। एक तो मान लीजिए मैं आपको ये पीपीटी बंद कर दूं, तो मैं सिर्फ अपनी आवाज भी बंद कर, अपनी वीडियो भी बंद कर दूं, मैं आपके सामने सिर्फ ऑडिटरी तौर पे बोलता रहूं, तो सिर्फ एक तरह का लर्नर अट्रैक्ट होगा जो ऑडिटरी होगा, जिसको सुनकर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है वो मुझसे टूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं विजुअल और इंटरेक्टिव एड का यूज करता हूँ, तो बच्चों की अटेंशन को मैं जल्दी कैप्चर करूंगा और उनके लर्निंग प्रोसेस को मैं एंगेजिंग और मेमोरेबल बना दूंगा, यानी उनको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। और एंगेजमेंट बच्चे की अगर आ गई आपके लर्निंग कंटेंट में, तो उसको वो याद हो ही जाता है। इसके अलावा तीसरा उसका, इसकी नीड क्या है, ये रिटेंशन को इम्प्रूव कर देता है बच्चे की। बच्चे को जो याद होता है उसको वो अच्छी तरीके से याद कर सकता है और सही समय पर उसे रिकॉल कर देता है। क्योंकि हम जब भी हम इन एड्स का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम विजुअल और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स भी जोड़ देते हैं, यानी वीए के, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, तीनों तरह के बच्चे को हम साथ में लेके चलते हैं, तो इससे उनकी रिटेंशन भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। अब ये चौथा पॉइंट स्पेशली इसी बात के लिए है कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे को ये एड्रेस करता है। हमारे पास अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो देखकर सीखते हैं, उन्हें विजुअल बोलते हैं। कुछ बच्चे हैं जो सुनकर सीखते हैं, उन्हें ऑडिटरी बोलते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, उन्हें काइनेस्थेटिक बोलते हैं। तो टीचिंग एड की सहायता से हम इन तीनों तरह के बच्चों के लिए अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं,
जिससे कि ये तीनों तरह के बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा असली दुनिया में हमारे जो पढ़ाया गया कंटेंट है उसका कनेक्शन क्या है, उसके हम उस इन एड्स की सहायता से हम रियल लाइफ के एग्जांपल दे सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। और बहुत सारे सिमुलेशन के हमारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम वो गैप जो है बच्चे का, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसने पढ़ा है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। बहुत बार बच्चों का सवाल ये आता है कि जो आप हमें थियोरी में पढ़ाते हो, इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। तो इन टीचिंग एड की सहायता से हम उसे वो एग्जाम्पल देकर, वो मॉडल बनाकर उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ जरूरतें थी जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आपके सिलेबस में इसके जो टाइप है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। इसमें आपके सबसे पहले आते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। पहले बहुत चलते थे ये। इसमें हम क्या करते हैं, स्लाइड को या कोई भी, हम किसी भी बुक के पेज को कैसे भी हम प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और एक साथ सभी बच्चों को, पूरी क्लास को हम उसको दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइज मान लीजिए किताब का छोटा था, और अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है उसका साइज जो है स्क्रीन पर, कि सारे बच्चे एक साथ उसे देख सकते हैं। इससे उनके उनको अपने साथ जोड़ने में आसानी होती है। पहले बहुत इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें स्लाइड शो टेक्स्ट के साथ, इमेज के साथ, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के साथ हम जोड़कर बच्चे को बताते हैं, जिससे हमारी जो लर्निंग है, हमारी प्रेजेंटेशन है, वो काफी डायनेमिक बनती है और वो काफी ऑर्गेनाइज बनती है। इससे बच्चे का एंगेजमेंट रेट काफी बढ़िया आता है। आजकल तो और भी बढ़िया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, नए नए टीचिंग एड आ चुके हैं। लेकिन आप मान के चलिए 2007-8 से लेके और 2017-18 तक के बीच में ये काफी जो है पॉपुलर तरीका था टीचिंग एड का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आजकल तो बहुत नए नए सॉफ्टवेयर, बहुत नई नई चीजें आ गई हैं, लेकिन इसने बहुत लंबे टाइम तक टीचिंग एड का काम किया है और आज भी चलता है। इसके अलावा नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड होते हैं, जिसमें हम व्हाइट बोर्ड, चाक बोर्ड होते हैं अपने, हम जो पुराने तरीके से यूज करते हैं एडिशनल राइटिंग के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। खासकर जो लैंग्वेज के टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, काफी इसका यूज करते थे। इलिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इन सब चीजों के लिए इनका प्रयोग होता है। चार्ट और पोस्टर का प्रयोग होता है, ये इसी में आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड में, जिसमें हम बड़े से विजुअल एड को, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। तो ये काफी बीएड के बच्चों ने बहुत इसका मतलब अनुभव लिया है। आज के टाइम पे नई नई चीजें आ गई, नई टेक्निक आ गई, लेकिन लंबे टाइम तक जो बीएड के स्टूडेंट थे, उनको चार्ट बनाना, पोस्टर बनाना, ये काफी सिखाया जाता था, ताकि वो टीचिंग एड के तौर पर इनका प्रयोग कर पाए। आज भी इसका यूज होता है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इन चीजों को थोड़ा सा पीछे कर दिया और वो काफी इजी हो गया हमारे लिए टीचिंग एड का यूज करना। वो तीसरा क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स, ये आजकल मार्केट में नए हैं। इसमें इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आ गया। बहुत ही बढ़िया सा व्हाइट बोर्ड होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर उसका यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा। ये टच सेंसिटिव बोर्ड होते हैं, जिसमें इंटरेक्टिव टीचिंग हो जाती है डिजिटल कंटेंट के साथ। उसी के अंदर इंटरनेट का एक्सेस होता है, उसी के अंदर फाइल है, उसी के अंदर मीडिया है, मल्टीमीडिया है। इजीली हो जाता, सारी चीजें कन्वे हो जाती हैं, और बहुत बढ़िया इंटरेक्शन इसके अंदर आता है। इसके अलावा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे जूम हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, जिसमें हम क्या करते हैं, एजुकेशनल पर्पज से उनका यूज करते हैं और इंटरेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गए, बहुत सारी वेबसाइट है, एजुकेशनल वीडियोज है, जिसमें यूट्यूब भी है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंटरनेट के जरिए बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए, बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, मूक जिसको बोलते हैं, स्वयं प्रभा वेबसाइट आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जिससे कि हमारे ये इंटरेक्शन जो है और बढ़िया हो गया, और ये सारी चीजें हमारे लिए टीचिंग एड की तरह काम करती है। अब स्पेशली बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड जो आज के टाइम पे नए हैं, इनका क्या फायदा है। सबसे पहले तो इनमें इंटरेक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट एक्टिवली अंगेज हो जाता है हमारे साथ, क्योंकि उसके फीचर इतने बढ़िया होते हैं कि हम स्टूडेंट्स को रियल टाइम में बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होता है इसी के अंदर, हम विजुअल भी होते हैं, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, जिससे बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो और बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि इसमें एक तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमारे पास ऑफलाइन नहीं था, वो सारा इसके जरिए, इलेक्ट्रॉनिक आपके जो टीचिंग एड है उनके जरिए हो जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया टीचिंग एड के अलग अलग टाइप क्या है, नीड क्या है, इन सब पे डिस्कस किया। तो कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पेपर की पूरी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।